आज का रात्रि क्लास है 4 जून 1967। बाप बच्चों को समझाते हैं ड्रामा प्लान के अनुसार। अच्छा, और तो कोई समझा ही नहीं सकते हैं। जिनको जो पार्ट मिला हुआ है वो ही बजाएगा। यहाँ पर कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाए जाते हैं, ना ही कोई साधु संत ही है। बाप सच्चा है तो तुम बच्चों से भी सच्ची सर्विस ही करवाते। तुम सबको स्वर्ग का रास्ता बताते हो। अभी नरक का द्वार बंद होकर स्वर्ग का द्वार खुलता है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। स्वर्गवासी पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी बनते हैं। अभी बाप आया है। बच्चे जानते हैं कि बाप जरूर हमको स्वर्गवासी ही बनाएंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ही स्वर्ग बन रहा है। अकेला तो कोई राजी नहीं करेगा, और बच्चों को भी मददगार बनाते हैं। गाया जाता है हिम्मते मर्दे मददे बाप। कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। खाद पड़ी हुई है वो निकल जाएगी। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो, फिर सतो, सतो से फिर सतो प्रधान बन ही जाएंगे। फट से तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। सीढ़ी चढ़ने में भी समय लगता है। माया के विघ्न कितने आते हैं। बाप जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। हम भाई बहनें अपने तन मन धन से इसमें खर्चा करते हैं। फिर बाबा से हम सब बदल कर तन मन धन सब नया ले लेते हैं। तो बाबा जैसे कि करनी घोर है, तुमसे पुराना लेकर सब नया दे देते हैं। इसलिए उनको दाता कहा जाता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। हमको वर्षा लेना है याद की ताकत से पहले।
बेहद का बाप एक ही है। उनका बनने से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं कोटों में को मुझे पहचानते हैं, अपने कोई नहीं जानते हैं। हम आत्मा कहाँ से आई हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम अभी जानते हो कि आत्मा बिंदी है। तुमको फख्र रहना चाहिए कि हम यहाँ नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्चे बाप से बेहद की कथा सुनते हैं, झूठी कथाएं तो बहुत सुनते ही आए हैं। बाबा कोई गीता थोड़े ही रचते हैं, वो तो पतितों को पावन बनाते हैं। मैं गीता नहीं सुनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ तुम बच्चों को। किसी को कह भी नहीं सकता हूँ कि ये शास्त्र बनाओ। ये तो सब खत्म होने के हैं। मनुष्यों ने बहुत शास्त्र आदि बैठे बनाए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चे बने और बाप के वारिस बन गए। स्वर्ग में जरूर जाएगा। सिर्फ ये है कि ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए बाप का परिचय बहुतों को दो। बाप कहते हैं शिव के मंदिर में जाकर के परिचय दो, बोलो ये बाप है। ये बाप हो करके गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। तुम बताते हो कि ये शिव जयंती 31वीं शिव जयंती चली आ रही है। अब किसी को ये अकल नहीं है जो पूछे कि ये क्या मनाते हो 31वीं शिव जयंती। ये समय आप कैसे देते हो, समझते ही नहीं है। प्रदर्शनी में इतने सब आते हैं, समझते थोड़ी है। ये भी लिखते हो कि यही 5000 वर्ष पहले भी दिखाई थी, तो गजब खाना चाहिए ना। तुम समझाते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश होने से पहले अपने को लायक बनाना है। सतो प्रधान बन कर के राजाई करनी है। भगवान वाच है कि राजयोग सिखाता हूँ, फिर भी बंदर बुद्धि समझ नहीं सकती हैं, या तो बच्चे पूरा समझा ही नहीं सकते हैं। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों से कोई पूछे ना कि इतने क्यों हैं, क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं।
बाप ब्रह्मा द्वारा हमको नरकवासी स्वर्गवासी बनने के लायक बनाते हैं। हम राज ऋषि हैं, ऋषि हैं, ऋषि पवित्र रहते हैं। फिर हम भविष्य की जन्मों के लिए पवित्र राज्य में राज्य करते हैं। पहले तो पवित्र बन करके बाप को याद करना। जितना याद करेंगे उतना ही बाप के गले में पहले प्रवेश जाएंगे। फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 8 जून 1967। रिकॉर्ड चला, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। संगम युगी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए से पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन की शांति मिली, परंतु मन है क्या? शांति क्या है, किसको मिली, कहाँ मिली, किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो कि अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। शांति धाम और सुख धाम। और ये है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़ा हो जवान हो, वो ये तो याद कर सकते हैं ना। इसमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, ये बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम। ड्रामा के प्लान अनुसार ये बुद्धि में रहने से तुमको खुशी रहेगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने सारे 84 जन्मों की स्मृति मिली है। वो भक्ति मार्ग तो अलग है। ये ज्ञान मार्ग की बातें बाप समझा रहे हैं। मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। कितनी बातें सुनते रहते हो। एम ये है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम जाएंगे। बाप आया ही है पावन बना करके ले जाने के लिए। सुखधाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में तो सिर्फ शांति में है।
यहाँ पर तो इस दुनिया में बहुत हंगामा है। तो बुद्धि जरमुई जंगमुई में लग जाएगी, धंधा धोरी याद में बुद्धि लग जाएगी। तुम तो जानते हो कि हम आत्माएं ही शांति धाम की रहने वाली हैं, ये किसी को पता ही नहीं है कि हम पाठधारी हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर के पढ़ाते हैं और कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ सकेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले तो बेसमझ थे। भले कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, सभी बेसमझ। लड़ाई झगड़ा आज कितना लगा पड़ा है, उनको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, वो बात भूल गए। भाई भाई का कब खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम तो समझते हो हम सभी के बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, तुम आत्माओं को करके बाबा पढ़ाते हैं। 5000 पहले मुआफिक है, हमको ये पढ़ाते हैं क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते सिवाय बाबा के। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप ईश्वर का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं है। सृष्टि तो अनादि है, स्वर्ग का रचने वाला कहेंगे। हाँ, वहाँ और कोई खंड था नहीं। यहाँ तो इस दुनिया में बहुत खंड है। कोई समय था जब कि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर ये वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठा है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे आया, कब आया, फिर कहाँ गया, किसी को भी ये पता नहीं। सिर्फ इसी समय की बात है, किनको भी पता नहीं। वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम तो कोई हिंदू धर्म के नहीं थे। भारतवासी कोई हिंदू धर्म के नहीं। तुम अभी समझते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सनातन धर्म भी सभी यहाँ है, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के अभी हो, परंतु भूल जाने के कारण हिंदू कहलाए देते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम अपन को हिंदू नहीं कहलावेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे।
अब भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सिर्फ पतित बन गए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में होते गए। तुम अभी समझते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बहुत पवित्र थे, अब पतित बन गए। तुमने ही बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया का मालिक बनने का। समझते हो कि हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए। तुम ही पुकारते हो हमको पवित्र पावन सुख धाम में ले जाओ। कल की ही तो बात है, कल तुम पवित्र थे, आज पवित्र बन करके पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है। आत्मा पुकारती है कि बाबा करके हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए पावन बनेंगे। अधूरी मुरली है।